कि आपने निजी संस्था से कोर्स किया है, हम आपको नौकरी में नहीं लेंगे। और जिसने सरकारी संस्था से कोर्स मतलब शासकीय कॉलेज से पढ़ाई की है उसको नौकरी दे रहे हैं ये लोग। हम सभी को बताया जा रहा है कि आपके पास जो मार्कशीट है वो गवर्नमेंट संस्था की नहीं। हम एसीएस सर के पास गए थे, एसीएस सर ने हमें बोला था कि हम रूल बुक में चेंज करेंगे और आपको नौकरी देंगे, पर अभी रूल बुक में उन्होंने कोई संशोधन नहीं किया और हमें वहाँ से जेडी ऑफिस से बोला गया कि आप आपात रहो रूल बुक के हिसाब से। ये मेहनत करने के बाद भी अगर ये सिला मिल रहा है ना, तो इन सबको ये इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया ना, उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मैं मौजूद हूं भोपाल में। भोपाल का ये जेके हॉस्पिटल, जो कि 1250 हम जिसे कहते हैं 1250 हॉस्पिटल है। और मेरे पीछे आप देखिए मनोज पुष्प, जो कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के संचालक हैं। आज मध्य प्रदेश के तमाम जगहों से यहाँ पर जो युवा मेरे साथ मौजूद हैं, जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने इन्हीं के साथ भेदभाव किया है। क्या है पूरा मामला, मैं इन्हीं से जान लेता हूँ। तमाम लोग आप देखिए यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या नाम है आपका? आप कहाँ से? मेरा नाम विजय सिंह चौहान है, मैं भोपाल से आया हूँ। और मामला ये है कि हमें निजी संस्था के नाम पे ये हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे हैं कि आपने निजी संस्था से कोर्स किया है, हम आपको नौकरी में नहीं लेंगे। और जिसने सरकारी संस्था से कोर्स मतलब शासकीय कॉलेज से पढ़ाई की है उसको नौकरी दे रहे हैं ये लोग। हमारे साथ बिल्कुल पूरी तरीके से भेदभाव हो रहा है अनुच्छेद 14 और 16 के तहत। कब से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं और कब ये आपके साथ पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, जो ज्वाइनिंग लेटर आपको दिया गया था फिर वापस? हमें अभी तक 2 महीने हो चुके हैं, 1.5 से 2 महीने। हम 1.5 से 2 महीने ये पढ़ा है हमारे पास में, ये इतने आवेदन हम सब दूर दे चुके हैं। आयुक्त सर है ना, एसीएस सर, स्वास्थ्य विभाग मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सभी को ये आवेदन दे चुके हैं हम। ये आवेदन के ढेर लगा लिए, रिसीविंग के ढेर लगा लिए। सबने हमें आश्वासन दिया है कि आपका काम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो हमने अभी तक कुछ भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाया कि चलो अपने पक्ष में काम कर रहे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आखिरी टाइम पे हमें बोल दिया गया है कि आप अपात्र हो। हमें जेडी ऑफिस गए थे हम परसों के दिन, जेडी ऑफिस से भी बोला गया है बच्चों हम आपका नहीं कर सकते, आप राज्यपाल के पास जाओ और राज्यपाल से बोलो, आपके विभाग से बोलो कि राजपत्र में संशोधन करे। उन्होंने गलत राजपत्र बनाया है, भेदभाव किया है आपके साथ, तो उनसे बोलो और राजपत्र चेंज करवा के लाओ और आप ज्वाइनिंग लो। राजपत्री कोई गलत साबित? हाँ, जब राज्यपाल पे ही डायरेक्ट बात खड़ी करना है। हाँ, उन्होंने हमसे उज्जैन से बोला गया है कि ये राजपत्र में लिखा है मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था है ना, और रूल बुक में भी लिखा है शासकीय संस्था। और जो कनिष्ठ सेवा भर्ती नियम है 2013, उसमें संस्था का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में दे रखा है ना। संस्था और संस्थान में अंतर होता है ना। जो कॉलेज होते हैं वो संस्थान होते हैं और पैरामेडिकल काउंसिल एक संस्था ही है। और फिर भी हमारे साथ इतना बड़ा भेदभाव हो रहा है। हम बच्चों की पूरी अधर में लटका दिया है पूरी जिंदगी को। हम जॉब छोड़ के बैठे हैं यहाँ पे, बेरोजगार हो गए, सब बच्चे बेरोजगार हो गए। किसी के पास मतलब अब किसी को जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। क्या नाम? मेरा नाम शुभम है, मैं लालघाटी भोपाल से आया हूँ। क्या कुछ कहेंगे आज आप जो इतने ही संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? जो आपके साथ हुआ है ऐसा ही कुछ और भी लोगों के साथ हुआ है? आपने बताया कि 3 लोगों का सिलेक्शन हो गया है, वो भी प्राइवेट से पढ़े थे, लेकिन आपका नहीं। जी बिल्कुल, हमारे पास ये जानकारी और सबूत दोनों हैं हमारे पास मौजूद कि 3 से 4 बच्चे ऐसे सिलेक्ट होकर आज नौकरी कर रहे हैं सरकारी विभाग में, जो हमारे ही साथी हैं। उन्होंने भी प्राइवेट कॉलेज से ही किया है। कॉलेज का नाम भी मैं बताना चाहूँगा, जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल, जो कि भोपाल का ही है। पर उन्हें कैसे और किस तरीके से अंदर लिया गया हमें उसकी जानकारी नहीं। हो सकता है वो किसी की पहचान के थ्रू गए हों, या हो सकता, बाकी आप जानते हैं पैसा चलता है तो उसके बेसिस भी वो अंदर गए हों। पर है हमारे साथी तो वो अंदर कैसे जा सकते हैं? हम किसी की नौकरी नहीं खाना चाहते, पर हम बाहर हैं तो हमें कहीं ना कहीं हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है प्राइवेट के नाम पर। देखिए, ये एक विकलांग है, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, एक शहीद के बेटे हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी जो मध्य प्रदेश सरकार है इनकी नहीं सुन रही है। मैं इनसे जान लेता हूँ, क्या नाम है? मेरा नाम गौरव कुमार है। मैं अभी ग्रुप 5 की भर्ती में ओटी टेक्नीशियन के पद पर चयनित हुआ हूँ और लोकोमोटर डिसेबिलिटी से ही चयनित हुआ हूँ।
और हम लोगों ने जो अभी एग्ज़ाम दिया था ओटी टेक्नीशियन का, जब हम पढ़ाई हुई थी, हमारी पढ़ाई जो है प्राइवेट कॉलेज में ज़रूर हुई है, मेडिकल कॉलेज में, मगर जो हमारा एग्ज़ाम जो है पैरामेडिकल बोर्ड ने लिया है, जो एक गवर्नमेंट संस्था है, और हमें जो मार्कशीट दी है वो गवर्नमेंट संस्था ने ही दी है, प्रोवाइड करवाई है। पूरा एग्ज़ाम लेना और पूरी उसकी जो ही कंडक्ट कराना, देख रेख करना, सब गवर्नमेंट संस्था के अंडर में था, है ना। सिर्फ हम लोगों ने पढ़ाई की और हम लोगों ने गवर्नमेंट के जो स्टूडेंट थे, गवर्नमेंट कॉलेज से जो पढ़े थे, हम लोगों ने उनके साथ में बैठ के जो है एग्ज़ाम दिया है, और उन लोगों को और हम लोगों को मार्कशीट एक ही संस्था ने प्रोवाइड करवाई है, जिसका नाम है मध्य प्रदेश सह चिकित्सा परिषद, जो कि एक गवर्नमेंट संस्था है। सरकार से आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ अधिकारियों को कहना है? अभी तक पिछले 1 महीने से हमें आश्वासन दिया जा रहा था, कह रहे थे कि आपको नियुक्ति दी जाएगी, आप सभी लोगों को दी जाएगी, क्योंकि आपके पास जो है जो मार्कशीट है, अंकसूची है, वो गवर्नमेंट संस्था की है। मगर अभी जाके जो है, अभी हम सभी को बताया जा रहा है कि आपके पास जो मार्कशीट है वो गवर्नमेंट संस्था की नहीं है। तो सबसे पहले तो मेरा यही निवेदन है कि हमारे पास जो मार्कशीट है वो मार्कशीट हमारी वेरीफाई करी जाए कि हमारे पास जो मार्कशीट है वो गवर्नमेंट ने दी है या नहीं। तो अभी तक किन किन अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई? अभी भैया ने तमाम जो डॉक्यूमेंट मेरे को दिखाए हैं, कहाँ कहाँ? अभी हमारी सभी जगह पे बातचीत हो चुकी है, संचालनालय में और जेडीओ क्षेत्रीय कार्यालय में, और अभी तक हमें जो है अपात्रता का भी या कोई भी चीज़ का हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। सिर्फ मौखिक रूप से बोला जा रहा है कि आप लोग अपात्र हो क्योंकि आपके पास जो मार्कशीट है, और जो नोटिफिकेशन निकाला गया था संचालनालय द्वारा या ईएसबी द्वारा, उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि हमें जो है गवर्नमेंट संस्था से अध्ययनरत बच्चे चाहिए। उसमें यही लिखा था कि गवर्नमेंट संस्था से उत्तीर्ण चाहिए, और हम लोगों के पास जो मार्कशीट है वो गवर्नमेंट संस्था से उत्तीर्ण की है। एज क्या हो गई होगी सर अभी आपकी, अगर मैं देखूं? मेरी एज जो है 43-44 ईयर ओल्ड हूँ मैं। अब लगभग 1-1.5 साल और आपका बचा है, फिर जो है ओवर एज। और इससे पहले भी जो है आज तक कभी भी विकलांगों के लिए पोस्टें नहीं निकाली गई थी, मगर इस बार निकाली गई है, और मगर उसमें एक ये अलग से नियम बताया जा रहा है। मैम कहाँ से आए? मैं भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, भोपाल में ही रहती हूँ। अगर बात की जाए, आप लोग आज अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी कहाँ तक आपकी बात हुई और थोड़ा आश्वासन मिला है? आपको लग रहा है कि आपकी मांगे पूरी हो जाए? सर 2 महीने से हम लोग घूम ही रहे हैं। हम हेल्थ कमिश्नर सर से मिल चुके हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से मिल गए हैं, हम मिनिस्टर सर से मिल चुके हैं। उनका 2 महीने से हमें यही कहना है कि हाँ हम आपका काम कर रहे हैं, हम नियुक्ति देंगे, आपके ही काम में काम चल रहा है। लेकिन अब जब यहाँ से नोटिस निकला है तो उसमें लोगों ने साफ लिखा है कि आप हम रूल बुक देखेंगे और राजपत्र देखेंगे। अगर ये लोग उसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमें नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। हम अपने क्षेत्रीय कार्यालय में भी होकर आए तो उन्होंने बोला कि हम आपको नहीं देंगे, हम रूल फॉलो करेंगे। जब इनको रूल ही फॉलो करना था तो प्राइवेट कॉलेज खोले ही क्यों है? मान्यता भी सरकार ने ही दी है उनको, या तो उनकी मान्यता आप बंद कर दो ना प्राइवेट कॉलेज सारे में। यहाँ डिग्री आपको गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट ने ही हमको डिग्री दी है, मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट के बेस पे, मतलब आपको के बेस पे, जबकि हमारा एग्जाम भी गवर्नमेंट ही लेती है, फिर भी हमें ये बोला जा रहा है। इस पोस्ट के लिए आपने जो है आपका चयन? ओटी टेक्नीशियन सर जी। तो अभी क्या कुछ कहा गया है आपसे कि मतलब ज्वाइनिंग लेटर वापस ले लिया? ज्वाइनिंग लेटर वापस ले लिया है और बोल रहे हैं कि हम रूल फॉलो करेंगे। क्या बोलकर लिया गया आपसे? कि आप लोग प्राइवेट कॉलेज से पास आओ। जी। कॉलेज से पास आउट। जी, कॉलेज। लेकिन गवर्नमेंट डिग्री दे रही है। गवर्नमेंट डिग्री दे रही है हमें, जब मतलब सरकार अपनी ही डिग्री को वैल्यू नहीं कर रही है, उनने ही मान्यता दी और उसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं। अभी कहाँ आपने बातचीत की और अभी कितना लगा? सर हम वल्लभ भवन से 2 महीने से हम आके चक्कर काट रहे हैं। हम मिनिस्टर सर के पास भी होकर आए हैं। हम सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं हम सबसे मिल चुके हैं, और सबने सिर्फ हमें आश्वासन ही दिया है कि हम कार्य करेंगे, लेकिन किसी ने भी कोई कार्य नहीं किया है। मैम क्या कुछ कहेंगी? आप हक की लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी निरंतर, तमाम लोग आप लोग आए हुए हैं, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर संचालक है वो अपना गेट बंद कर रहे। मेरा नाम पूजा सोरे और मैं होशंगाबाद से हूँ। हम हक के लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमको अभी तक कोई नियुक्ति नहीं दी जा रही है। 2 महीने हो गए लगभग। तो क्या आपकी मांगे हैं? क्या कुछ हमको नियुक्ति दी जाए बस। ओटी टेक्नीशियन, मतलब सारे लोग आप लोग ओटी टेक्नीशियन के लिए सबका मतलब ज्वाइनिंग लेटर वापस? जी। लगभग कितने महीने हो गए हैं आपको जो? 2 महीने हो गए। 2 महीने। क्या आपकी मांग है कि मतलब हमें नियुक्ति अगर की गई है तो फिर से नियुक्त करके हमारी हाँ हमको फिर से नियुक्ति दी जाए। कहाँ अभी तक बात हुई है? कुछ लग रहा है ऐसी कि सरकार सुनेगी आपकी? नहीं सुनेगी। हम पिछले 2 महीने से परेशान हो रहे हैं।
हम एसीएस सर के पास गए थे, एसीएस सर ने हमें बोला था कि हम रूल बुक में चेंज करेंगे और आपको नौकरी देंगे, पर अभी रूल बुक में उन्होंने कोई संशोधन नहीं किया और हमें वहाँ से जेडी ऑफिस से बोला गया कि आप आपात्र हो रूल बुक के हिसाब से। तो इस सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है अभी तो। अभी आप जब संचालक से अंदर मिलने आ रहे थे तो गार्डों ने रोका आपको या फिर ऐसा कुछ हुआ कि अंदर नहीं आने दे रहे? ये फर्स्ट टाइम नहीं है, हमें तीसरी बार रोका गया गार्ड भैया को। हर बार हमें बाहर ही रोका जाता है, गार्ड ताला लगा देता है, गार्ड अंदर ही नहीं आने देता। हम पहली बार अंदर आए हैं इसमें। पहली बार आप अंदर आए हुए हैं, क्यों रोका जाता है, क्या कुछ कहा था? किसी से मिलने नहीं दिया जाता है। अभी सर है नहीं, छुट्टी पे है, आधे से ज्यादा टाइम तो संचालक सर छुट्टी पे ही रहते हैं। हमेशा यही बोला जाता है संचालक सर है ही नहीं, छुट्टी पर है। हम मिले तो किससे मिले? आज भी यही बोल रहे हैं कि संचालक सर छुट्टी पे है, कहाँ जाएं हम? हमें यही समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के जो संचालक हैं वो निरंतर छुट्टी पे जो है गार्ड बाहर खड़े हुए हैं, वो बताते कि लगातार सर छुट्टी पर है। तो किस बात के संचालक यहाँ पर भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें बैठा लगाया? कहाँ से आए? खंडवा से आए। खंडवा से आए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? मामला ये है कि एक ही शब्द पे टिका हुआ है, संस्थान और संस्था में। संस्था मतलब ये है कि बोर्ड होती है और संस्थान मतलब कॉलेज होता है। ये एक चीज़ को लेके बैठे हुए प्राइवेट कॉलेज के हो, और सबको ऐसा स्पष्ट नहीं लिखा हुआ उन लोगों ने कि हम लोग प्राइवेट कॉलेज के करते। तो अब यही कारण बता के हमको बाहर कर रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज के हैं इसलिए आपके ज्वाइनिंग लेटर वापस लिए? हाँ, वापस ले लिए। सिर्फ ये एक छोटा से कारण के कारण आपकी पूरी जो मेहनत थी, जो आपने परिश्रम किया, जो प्रैक्टिस की, जो मेहनत की, वो पूरी मिट्टी में मिला दी है। और वो पात्र घोषित करने का बोल रहे हैं ये लोग। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमको पात्र करें और हमें नियुक्ति दें। मतलब देखिए, कितनी शर्म की बात है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हैं तो आप अपात्र घोषित हो जाएंगे। ये कोई बात है? क्या हो रहा है? मतलब मध्य प्रदेश की जो विभाग है, तमाम विभाग है, बस मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है लगातार अब मंत्रियों के इस्तीफा ले रहे हैं। अभी लखन पटेल जी को हटा दिया, धीरे धीरे करके सबको हटा देंगे, लेकिन जो चिकित्सा शिक्षा की बात है मध्य प्रदेश में, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या कहेंगे अमन भाई, आज आप लोग जो है यहाँ? कल हमने एक मैराथन ज्वाइन की थी जो नशे से मुक्त के लिए थी। मैं कहता हूँ कि सरकारी अफसरों को भी वो मैराथन ज्वाइन करनी चाहिए कि कौन से नशे में नियम कानून बना रहे हैं कि बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, मेहनत करी, एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई हुआ, उसके बाद ऑफर लेटर भी आ गया। ज्वाइनिंग लेटर आने की देरी थी और ऑफर लेटर वापस ले लिया, कहते कि आप एलिजिबल नहीं हो। क्यों एलिजिबल नहीं हो? क्योंकि आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई करें। तो पहली बात तो ये, वो प्राइवेट कॉलेज को मान्यता कौन देता है? सरकार। जब आप इन लोगों को परेशानी नहीं देख सकते हो तो पहले तो कॉलेज बंद करो। आप इनको जॉब मत तो चलिए ठीक, लेकिन वो कॉलेज बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि उनको फिर कोई अस्तित्व भी नहीं है। हमारे साथ कुछ विकलांग भाई भी है जिनके पिताजी नेवी में एक्सपायर हुए थे और उनकी लास्ट, विकलांग है, पैर से उनसे चलता नहीं बनता है, और उनकी लास्ट साल है एग्ज़ाम भरने की। उसके बाद ओवर एज हो जाएंगे, और वो भी आज हमारे साथ हैं। तो ये बहुत अन्याय हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ, और काफ़ी दिनों से परेशान है। देखिए कितने आवेदन दे चुके हैं गवर्नर जी के पास, मतलब कहाँ आवेदन नहीं दिए। मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि आवेदन कहाँ दिए जाते हैं। मतलब ये एंट्री पास है कहीं के मंत्रालय के। मैं एलएन मेडिकल कॉलेज एंड जेके हॉस्पिटल से पढ़ा हुआ हूँ। मैंने वहीं से ओटी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है। मेरे कॉलेज में डॉक्टर सीएम मोहन यादव, उनके भी सुपुत्र अभिमन्यु यादव, वो भी वहीं से एमबीबीएस पीजी कर रहे हैं, वहीं से कर रहे हैं। तो फिर वो भी एक निजी संस्था से कर रहे हैं। एक बड़े अधिकारी के राजा के बेटे, मध्य प्रदेश के राजा के बेटे भी उसी कॉलेज से एमबीबीएस पीजी कर रहे हैं। तो फिर हमारे साथ तो भेदभाव हुआ है बहुत। इस हिसाब से वो भी अपात्र माने जाएंगे। मेरा शासन से, प्रशासन से ये कहना है कि सारे मेडिकल कॉलेज प्राइवेट जितने भी हैं, इंस्टीट्यूट हैं, पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, सबको बंद कर देना चाहिए। मत दो, हमको जॉब नहीं चाहिए, सारे कॉलेज बंद कर दो। किसी को मान्यता सारे की रद्द करो तुरंत, और नहीं कर सकते तो जो पूरा प्रशासन है, लोक स्वास्थ्य विभाग का सारा के सारे इस्तीफा देना चाहिए और सारा स्वास्थ्य विभाग बदल देना चाहिए पूरा का पूरा। हम तो अभी चालू हुए हैं, हमारी लड़ाई स्टार्ट हुई है। हमेशा लड़ते रहेंगे? हम हमेशा लड़ने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा क्या कुछ भी नहीं है, मरता क्या ना करता। हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारे 2 बच्चे हैं, बीवी में अपने 15-20 हज़ार रुपये में अपना घर परिवार चलाता हूँ, 2 बच्चे स्कूल पढ़ाता हूँ, मैं कैसे करूँगा क्या?
मैं 15 साल से तैयारी कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। 2010 से मैं इस ओटी में घुसा हूँ, ओटी से मैं बाहर नहीं निकल पाया अभी तक। मेरे नाते यहाँ मिलने का समय लिखा है 12:01 और अभी समय हो रहा है 1:34 हो गए और हम बैठे हैं 12:06 पे। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। ये क्यों लिखा है? इसको फाड़ देना चाहिए और इनको इस्तीफा देना चाहिए कि कर क्या रहे हैं। कितनी बार स्टूडेंट्स आए हैं, एक बार भी कहाँ पता नहीं कहाँ है, किसके पास है, क्या कर क्या रही है सरकार। भाई तुम कितना पढ़ोगे, बच्चे कितना पढ़ेंगे। कहते हैं हम पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। ये लोग पढ़ लिख के इतना कुछ मेहनत करने के बाद नौकरी हाथ में थाली थी और कह रहे हो अब तुम खाना नहीं खा सकते। ये मेहनत करने के बाद भी अगर ये सिला मिल रहा है ना, तो इन सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया ना, उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए।